की प्रखंड हरलाखी विधानसभा का फुलहर पंचायत। हमारे साथ रंजीत ठाकुर जी हैं, इनकी धर्मपत्नी इस पंचायत की मुखिया है फुलहर की। और जो 2024 और 25 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव होना, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि इस पंचायत में आज भी जो सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है, इसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया। क्या कारण है? 16 वार्डों का ये बड़ा पंचायत है। आज भी इस पंचायत की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो शौचालय की है, संपर्क सड़क की है, जल जमाव की है, नाला की है और पेयजल की है। आज भी अगर 2-3 वार्डों को छोड़ दें तो जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय, उसकी स्थिति यहाँ बहुत दयनीय बनी हुई है। जो यहाँ से स्थानीय सांसद और विधायक हैं उनका भी दरअसल लगन है और नहीं होने के कारण आज भी बहुत समस्याओं का सामना जो छोटे जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, उनको करना पड़ता है। आपके पंचायत में आज भी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या मानते हैं जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? मेरे पंचायत में तो अभी वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ की जनता को एक गांव से दूसरे गांव तक पहुँचने में बड़ी समस्या होती है। गांव को चारों तरफ एक बड़ा कृषि योग्य क्षेत्र है और उस कृषि योग्य क्षेत्र तक जाने के लिए अच्छी सड़कें नहीं हैं। लोगों को कृषि से जो पैदावार होता है, उन पैदावार को, फसलों को खलिहान तक लाने के लिए सुविधा नहीं है। कृषि क्षेत्र में किसान को जो आवश्यकता है खाद की, बीज की, सिंचाई की, वो समय से नहीं मिल पा रहा। सर, इस वर्ष अकाल का समय 2023 में उत्तर बिहार में वर्षा 9 के बराबर हुई है। हम लोगों की धान की रोपाई जून में हो जाना चाहिए, लेकिन हम लोग अगस्त में धान की रोपाई किए हैं। कमला कैनल से पानी की जो आने का वादा किया गया था वो भी नहीं आ पाया। सर, 10 अगस्त के बाद कमला कैनल में पानी आया, जिससे भी पूरे क्षेत्र को सिंचाई नहीं हो पाया। हम लोगों ने पंचायत के स्तर से नहीं, पंचायत के कोष से नहीं, अनुदान के माध्यम से, सामाजिक अनुदान के माध्यम से कमला कैनल पर होम पाइप दे करके बहुत बड़े भाग को सिंचाई के। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है जो जिम्मेदारी सांसद और विधायक की थी वो पंचायत के छोटे जनप्रतिनिधि का। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक बात है पंचायत के प्रतिनिधि यानी ग्राम और दूसरे पंचायत की तो बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक ग्राम पंचायत फुलहर की बात है जी, तो मैंने सिंचाई के लिए, किसान की सिंचाई के लिए अथक प्रयास किया है। मैंने कल भी करीब 500 एकड़ में धान का फसल जल रहा था, उसको फिर मैं कल, आप जाकर के देख सकते हैं, कल फिर होम पाइप दिए। बहुत सारे लड़कों के एक समूह तैयार करके, ग्रामीणों की समूह तैयार करके हमने होम पाइप देने का जो लोगों के साथ वादा किया था दिए, और उसके बाद वो कल शाम से वो 500 एकड़ भूमि में पानी जा रहा है। आपके पंचायत में जो 11 आंगनबाड़ी की सेविकाएँ हैं और 5 जन वितरण के दुकानदार हैं, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? जहाँ तक बात है अब सरकार की, देखिए क्या है सर, ग्राम पंचायत में तो ग्राम प्रधान की जो शक्ति पहले पंचायती राज के माध्यम से जो मिला था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया जो शक्ति था, और गांधी जी जो सपना देखे थे कि ग्राम पंचायत के माध्यम से ही एक विकसित भारत का निर्माण किया जा सकता है। पहले ग्राम पंचायत के माध्यम से गाँव को, गली गली को, कस्बे को ठीक किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। लेकिन इस देख रहे हैं कि जहाँ तक गांधी जी का सपना था उसमें बिल्कुल विपरीत है। वर्तमान सरकार जो है वो बिल्कुल ग्राम प्रधान की शक्ति को कमज़ोर कर दिया है। वो शिक्षक को सही से नहीं देख पाते, जन वितरक को सही से कुछ कह नहीं पाते, आंगनबाड़ी केंद्र को नहीं देख पाते, शिक्षक को स्थानांतरण एक पंचायत में एक स्कूल से दूसरे स्कूल तक करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, और शिक्षक की मनमानी बढ़ती जा रही है। शिक्षक अपने को विद्यालय में शिक्षक नहीं समझते हैं, वो लोग अपने आप को राजनीतिज्ञ समझते हैं और राजनीतिकरण करते हैं। तो ये जो राजनीति हुआ है शिक्षा में, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो भी शिक्षा है वो लोकल होते हैं। जी, लोकल हैं, और उनको अगर आपस में शिक्षकों को, विद्यालय में शिक्षक को, एक शिक्षक दूसरे शिक्षक के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं होता है, उनकी बातचीत नहीं होती। जब शिक्षक का ही संस्कार अच्छा नहीं हो तो बच्चों से उम्मीद क्या की? जी, शिक्षक की रहन सहन, उनके पहनने की कला, उनको विद्यालय में अपने आप को मेंटेन करने की कला नहीं है। हमें विद्यालय में किस प्रकार की पोशाक में जाना चाहिए कि हमारा अनुकरण बच्चा करेगा, वो अपने आप को वो नहीं जानते।
वो आभूषण पहन के जाते हैं, उनका जो पहनने का जो शैली है पश्चिमी सभ्यता के पोशाक पहन के जाते हैं। तो क्या हमारा सभ्यता ऐसा थोड़े है कि हम पश्चिमी सभ्यता को अनुकरण करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके पंचायत में जो मुख्य रूप से 5 कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक, विकास मित्र और कृषि सलाहकार, ये लोग अनुशासन में रहते हैं? जी, ये लोग अनुशासन में रहते हैं, लेकिन जहाँ तक ग्राम पंचायत की जो शक्ति है उस शक्ति के अंदर में रहते हैं। और जहाँ तक ब्लॉक का जो काम होता है तो उसमें फिर वरीय पदाधिकारी के द्वारा उनको कहाया जाता है, उन पर दबाव दिया जाता है तो काम करते हैं। इस सरकार में अफसरशाही दिखती है क्या? जी, बहुत बहुत अफसरशाही इस सरकार में सबसे अगर अधिक कुछ देखने को मिली है तो अफसरशाही मिली है। बिना कमीशन के काम कर पाते हैं? एक भी लोग नहीं, मैं खुल के बोलूँगा, एक भी लोग नहीं। आप लोगों को भी कमीशन देना पड़ता है? जी, मैं तो जहाँ तक देने की बात है तो मैं बहुत संभल के उनके साथ बात करता हूँ। मैंने योजना कराया और फिर उन लोगों से मुलाकात हमारी नहीं होती है। योजना करने के बाद सारे के सारे पदाधिकारी हमसे नाराज चलते हैं। योजना कराने के बाद हमारी उनकी मुलाकात नहीं होती है। मैं बोलता हूँ कि आइए आप जांच कीजिए मेरी योजना को, मेरा योजना गलती पाया था तो फिर हमको दंडित कीजिए, हमको उस पर काम लीजिए, लेकिन हमको ये ऊपरी राशि और निचली राशि से हमको मुक्त कीजिए। क्या कहिए? जो आपका 1.5-2 साल का कार्यकाल गुजरा है उसमें मुख्य रूप से काम क्या क्या हुआ? सर, मैंने इस 1.5-2 साल में सबसे पहले तो मैं जब चुनाव में आया था तो यहाँ के युवाओं से मैंने कहा था कि मैं आपको एक विकसित समाज बना करके दूंगा और इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। पहले जो पैसा था पंचायत की ट्रेजरी में उससे मैंने काम किया, फिर से मेरे रीजन में भी आया है पैसा, उससे भी काम किए हैं। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य था सर, कृषि योग्य जो भूमि है उस भूमि पर सड़क तैयार कर देना, और मैंने 200 एकड़ भूमि को सड़क से जोड़ दिया है सर। तो ये आप अपने लिए मानते हैं कि जो प्राथमिकता थी आपके पंचायत की उस पर काम हुआ है? जी जी। जो बाकी का कार्यकाल बचा है उसमें अपने के लिए क्या एम है? और क्या सर, पंचायत सरकार भवन ये मेरा एम है, और इसके बाद जितने भी दलित और महादलित टोला है उसमें सामुदायिक शौचालय उनको पूर्ण रूप से सड़क से जोड़ देना और कृषि योग्य भूमि पर पूर्ण रूप से सड़क का निर्माण कर देना है, ये मेरा अपना प्राथमिकता है सर, और कर दूंगा। ये 3 सालों में आपकी ये जी कर देंगे सर, एम है आपका? हाँ, कर देंगे। 2025 का जो लोकसभा विधानसभा चुनाव होना उसमें क्या आपकी एक्टिविटीज़ रहेगी? सर, मैं विधानसभा के चुनाव के बारे में तो अभी तक जो सोच रहा हूँ, हम लोगों ने लगातार हरलाखी विधानसभा से सुधांशु जी को 2 बार जी इलेक्टेड करके विधानसभा में भेजा जी, लेकिन 2020 से लेकर 2023 अभी चल रहा है सर, ग्राम पंचायत फुलहर के अंतर्गत सुधांशु जी के माध्यम से जी एक भी काम नहीं किया गया जिसकी पुख्ता सबूत मेरे पास है। एक भी काम नहीं? एक भी काम नहीं किया गया। और ये तो जब आते हैं तो ग्राम पंचायत के जब वो विधानसभा में आते हैं तो उनको कम से कम अपने पब्लिक से समस्या पूछने के लिए आना चाहिए, वो आते भी नहीं आते हैं। ये सबसे बड़ा डिमेरिट है इनके अंदर। ये उनकी वापसी संभव लग रही है क्या? सर, भविष्य में उनमें क्या होगा ये बात नहीं कहा जा सकता, लेकिन वर्तमान की जो परिदृश्य है उनका वो अच्छा नहीं। 2025 में सीधे तौर पे आपकी दावेदारी रहेगी क्योंकि आपके लिए विकल्प खुला है? सर, मैं तो पंचायत स्तर की जो कार्यभार है उसे संभाल रहा हूँ। रही बात 2025 के विधानसभा चुनाव में आने की या न आने की, सर इसके लिए तो मैं इकोनॉमिकली काफ़ी कमज़ोर हूँ, और मैं इकोनॉमिकली कमज़ोर हूँ, इसके लिए मैं हाँ इतना जल्दी भर भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी मुझे भरोसा है कि अगर यहाँ की लोग चाही और लोगों की तरफ से आदेश हुआ तो आऊँगा, और हरलाखी विधानसभा को भी एक मजबूत विकल्प के रूप में देंगे, विकल्प देने का काम करेंगे। जी सर। चलिए, रंजीत ठाकुर, जी न्यूज़ IVN 7